आरएमएस टाइटैनिक, नाम जो शानो शौकत और त्रासदी दोनों के लिए जाना जाता है। यह ब्रिटिश पैसेंजर लाइनर एडवर्डियन इंजीनियरिंग का एक कमाल, अपने समय का सबसे बड़ा जहाज था। यह लग्जरी और टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट का टॉप एग्जाम्पल था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से अपनी पहली यात्रा शुरू की। किसी को नहीं पता था कि यह जर्नी हिस्ट्री में एक बड़ी दुर्घटना के रूप में दर्ज हो जाएगी। टाइटैनिक को प्रैक्टिकली अनसिंकेबल माना जाता था, हालांकि विशाल उत्तरी अटलांटिक महासागर में छिपे हुए डेंजर्स भी थे। 14 अप्रैल 1912 की रात साफ और ठंडी थी। टाइटैनिक पश्चिम की ओर जा रहा था। इसके पैसेंजर्स और क्रू को आने वाली डिजास्टर का कोई अंदाजा नहीं था। रात के 11:40 पर क्रोज नेस्ट में लुकआउट्स ने टाइटैनिक के रास्ते में सीधे एक आइसबर्ग को देखा। टक्कर से बचने की पूरी कोशिशों के बावजूद जहाज स्टारबोर्ड साइड से आइसबर्ग से टकरा गया। इंपैक्ट हालांकि जहाज पर कई लोगों को मामूली लगा, लेकिन बहुत डेवस्टेटिंग साबित हुआ। आइसबर्ग ने टाइटैनिक के हल में कई जगह गैशेस कर दिए, जिससे कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स टूट गए। जहाज के निचले लेवल्स में पानी भरने लगा। जैसे ही सिचुएशन की ग्रेविटी क्लियर हुई, डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजे गए और जहाज छोड़ने का ऑर्डर दिया गया। पैसेंजर्स और क्रू के लाइफ बोट्स के लिए भागने से केओस मच गया। 15 अप्रैल की सुबह के अर्ली आवर्स में टाइटैनिक अपनी ब्लेजिंग लाइट्स के साथ लहरों के नीचे डूब गया। 1500 से ज्यादा लोग उत्तरी अटलांटिक के बर्फीले पानी में मारे गए। हालांकि आइसबर्ग कोलिजन को टाइटैनिक के डूबने का मेन रीजन माना जाता है, लेकिन सालों से ऑल्टरनेटिव थ्योरीज भी रही हैं। एक थ्योरी यह है कि टाइटैनिक को जानबूझकर एक इंश्योरेंस स्कैम के तहत डुबोया गया था। इस थ्योरी के सपोर्टर्स व्हाइट स्टार लाइन, जो टाइटैनिक का ओनर था, की कथित फाइनेंशियल ट्रबल्स की ओर इशारा करते हैं। उनका कहना है कि अगर जहाज का इंश्योरेंस एक बड़ी अमाउंट का होता तो कंपनी को जहाज के डूबने से फाइनेंशियल फायदा होता। हालांकि इस थ्योरी के पास कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है और कई हिस्टोरियंस इसे डिसमिस करते हैं। एक और थ्योरी सैबोटाज की पॉसिबिलिटी को सजेस्ट करती है। ऐसी अफवाहें थीं कि जिस शिपयार्ड में टाइटैनिक बनाया गया था, वहां के नाराज वर्कर्स ने जहाज के साथ टैंपर किया होगा। शायद सबसे कंपेलिंग ऑल्टरनेटिव थ्योरी कोल बंकर फायर थ्योरी है। पत्रकार सीनन मोलोनी द्वारा चैंपियन इस थ्योरी का कहना है कि टाइटैनिक के एक कोल बंकर में सुलग रही आग ने जहाज के हल को कमजोर कर दिया, जिससे वह आइसबर्ग से डैमेज के लिए ज्यादा ससेप्टेबल हो गया। डूबने के एक सेंचुरी से भी ज्यादा समय बाद टाइटैनिक आज भी फैसिनेट और इंट्रीग करता है। अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स ने रिसर्चर्स को रेक साइट तक अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस दिया है, जिससे जहाज के फाइनल मोमेंट्स की नई इनसाइट्स मिली है। 2024 में आरएमएस टाइटैनिक इंक ने रेक के लिए एक ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपीडिशन किया। लीडार, सोनार और एक हाइपर मैग्नेटोमीटर जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट का यूज करते हुए एक्सपीडिशन टीम ने टाइटैनिक की 2 मिलियन से ज्यादा हाई रेजोल्यूशन इमेजेस और वीडियोस कैप्चर की। इन इमेजेस ने पहले कभी न देखे गए डिटेल को रिवील किया, जिससे रिसर्चर्स को जहाज के डिटीरियरेशन और उसके आसपास डेवलप हुए मरीन इकोसिस्टम का स्टडी करने के लिए वैल्यूएबल डेटा मिला। एक्सपीडिशन की सबसे नोटेबल डिस्कवरीज में से एक थी ब्रॉन्ज स्टैच्यू डायना ऑफ वर्साई की रिडिस्कवरी, जो कभी टाइटैनिक के ग्रैंड स्टेयरकेस की शोभा बढ़ाती थी। लंबे समय से लॉस्ट मानी जाने वाली ये स्टैच्यू जहाज के ऑप्युलेंट पास्ट से एक टैंजिबल लिंक प्रदान करती है। एक्सपीडिशन की फाइंडिंग्स डेडिकेटेड वेबसाइट expedition.discovertitanic.com पर अवेलेबल है। ये नई डिस्कवरीज और ऑनगोइंग रिसर्च टाइटैनिक की स्टोरी पर लाइट डालती रहती है। हालांकि आइसबर्ग ही टाइटैनिक के डूबने का मेन कल्प्रिट है, लेकिन कुछ रिसर्चर्स ने अल्टरनेटिव फैक्टर्स को एक्सप्लोर किया है जो डिजास्टर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि फुल मून, जो 4 जनवरी 1912 को हुआ था, ने भी रोल प्ले किया। एस्ट्रोनॉमर्स ने पॉइंट आउट किया है कि ये पार्टिकुलर फुल मून एक रेयर लूनर इवेंट के साथ कोइंसाइड हुआ,
जिससे अनयूजुअली हाई टाइड्स बने। उनका तर्क है कि इन हाई टाइड्स ने ग्रीनलैंड के ग्लेशियर्स से आइसबर्ग्स को डिसलॉज कर दिया होगा और उन्हें दक्षिण की ओर टाइटैनिक के रास्ते में भेज दिया होगा। हालांकि इंट्रीगिंग ये थ्योरी अभी भी स्पेकुलेटिव है। एक और थ्योरी हेड ऑन कोलिजन के व्हाट इफ सिनेरियो को एक्सप्लोर करती है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर टाइटैनिक आइसबर्ग से हेड ऑन टकराया होता तो डैमेज हालांकि सिग्निफिकेंट होता, जहाज के बो तक ही लिमिटेड रहता। उनका तर्क है कि इससे कैटास्ट्रोफिक फ्लडिंग जो हुई को रोका जा सकता था। हालांकि यह सर्टेन के लिए जानना इम्पॉसिबल है, लेकिन यह थ्योरी सर्वाइवल और डिजास्टर के बीच फाइन लाइन को हाईलाइट करती है। टाइटैनिक का अल्यूर एक्सप्लोरेशन और इनोवेशन को इंस्पायर करता रहता है। डीप सी एक्सप्लोरेशन से जुड़े इनहेरेंट रिस्क्स के बावजूद न्यू सबमर्सिबल्स का डेवलपमेंट रेक साइट की हमारी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाने का प्रॉमिस करता है। हालांकि 2023 में ओशन गेट टाइटन इंप्लोजन इसमें इन्वॉल्व डेंजर्स का एक स्टार्क रिमाइंडर है। टाइटन ट्रेजेडी के बाद टाइटैनिक के लिए फर्दर डाइव्स की सेफ्टी और नेसेसिटी के बारे में क्वेश्चंस उठाए गए हैं। एडवेंचरर और इन्वेस्टर लैरी कॉर्नर टाइटैनिक एक्सप्लोरेशन के लिए स्पेशली डिजाइन्ड एक न्यू सबमर्सिबल के डेवलपमेंट को फंड कर रहे हैं। यह न्यू सबमर्सिबल प्रीवियस एक्सपीडिशंस को प्लेग करने वाली सेफ्टी कंसर्न्स को एड्रेस करने का एम रखता है। इसमें एडवांस्ड मटेरियल्स, रिडंडेंट सेफ्टी सिस्टम्स और रिगरस टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स शामिल होंगे ताकि रिस्क्स को मिटिगेट किया जा सके। गोल यह है कि रिसर्चर्स और एक्सप्लोरर्स को टाइटैनिक का स्टडी कंटिन्यू करने के लिए एक सेफ और रिलायबल प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाए। इस न्यू सबमर्सिबल का डेवलपमेंट टाइटैनिक के साथ ऑनगोइंग फैसिनेशन और उसके सीक्रेट्स को अनलॉक करने की डिजायर को हाईलाइट करता है। टाइटैनिक के डूबने ने सोसाइटी में शॉकवेव्स भेज दी, जिससे दुनिया के साइकी पर एक इंडेलिबल मार्क छूट गया। इस ट्रेजेडी ने मैरिटाइम सेफ्टी रेगुलेशंस की शॉर्टकमिंग्स को एक्सपोजे किया, जिससे इंडस्ट्री में सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स हुए। डिजास्टर ने उस समय की सोशल इनइक्वालिटीज को भी हाईलाइट किया, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्लास पैसेंजर्स के बीच सर्वाइवल रेट काफी ज्यादा थी। टाइटैनिक की स्टोरी को अनगिनत बुक्स, डॉक्यूमेंटरीज और फिल्म्स के माध्यम से बार बार बताया गया है। जेम्स कैमरन की 1997 की ब्लॉकबस्टर टाइटैनिक ने एक नई जेनरेशन के लिए ट्रेजेडी को जीवंत किया, जिसने हिस्टोरिकल डिटेल और फिक्शनल रोमांस के ब्लेंड से दर्शकों को कैप्टिवेट किया। फिल्म की एंड्यूरिंग पॉपुलैरिटी टाइटैनिक के साथ एंड्यूरिंग फैसिनेशन को बयां करती है। हाल के सालों में नई फिल्म्स और डॉक्यूमेंटरीज टाइटैनिक की स्टोरी के विभिन्न एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करती रही है। अनसिंकेबल, टाइटैनिक अनटोल्ड 2024 डिजास्टर के आफ्टरमैथ में जाती है, इन्वेस्टिगेशंस, ब्लेम गेम और सर्वाइवर्स की अनटोल्ड स्टोरीज की जांच करती है। फिल्म इस बारे में क्वेश्चंस उठाती है कि डूबने के लिए वास्तव में कौन जिम्मेदार था और क्या लेसन सीखे गए। अपने दुखद डूबने के एक सेंचुरी से भी अधिक समय बाद आरएमएस टाइटैनिक दुनिया की इमेजिनेशन को कैप्टिवेट करता रहता है। जहाज और उसके पैसेंजर्स हिस्ट्री में एच्ड हो गए हैं। उनकी स्टोरीज ह्यूमन रेजिलियंस और लाइफ की फ्रेजिलिटी दोनों का एक टेस्टमेंट है। हालांकि आइसबर्ग कोलिजन ही डिजास्टर का एक्सेप्टेड कारण है, लेकिन ऑल्टरनेटिव थ्योरीज और नई डिस्कवरीज यह इंश्योर करती है कि टाइटैनिक की स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। इंश्योरेंस स्कैम से लेकर कोल बंकर फायर्स तक हर थ्योरी टाइटैनिक के मिस्टीक में इंट्रीग की एक और लेयर जोड़ती है। नई टेक्नोलॉजीज रेक साइट तक अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस देती है, जो लहरों के नीचे छिपे और भी सीक्रेट्स को रिवील करने का प्रॉमिस करती है। न्यू सबमर्सिबल्स का डेवलपमेंट टाइटैनिक की पानी वाली कब्र में और गहराई तक जाने की डिजायर को फ्यूल करता है। टाइटैनिक की लेगेसी समुद्र तल पर पड़े रैकेज से कहीं आगे तक फैली हुई है। ट्रेजेडी ने मैरिटाइम सेफ्टी में सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स को प्रॉम्प्ट किया, यह इंश्योर करते हुए कि ऐसी डिजास्टर फिर से होने की संभावना कम हो। जहाज की स्टोरी आर्ट, लिटरेचर और फिल्म के माध्यम से रेजोनेट करती रहती है, हमें ट्रेजेडी की ह्यूमन कॉस्ट और एडवर्सिटी के सामने होप की एंड्यूरिंग पावर की याद दिलाती है।